सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेल्स टीवी। अभी तक हमने सीएसई को कवर किया, एग्रीकल्चर को कवर किया और अब आपकी डिमांड है बिजनेस ब्लॉक को कवर करने का। तो हम लोग आ चुके हैं मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस के। यहाँ पे हम लोग जानेंगे एलपीयू में कौन से कोर्सेज कवर की जाती है, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है, प्लेसमेंट्स कैसी है यहाँ की, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के स्टूडेंट्स से जानेंगे उन्हें यहाँ पे पढ़ के कैसा लग रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एलपीयू NAC A++ अप्रूव्ड है और यहाँ पे NBA भी अप्रूव्ड है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या प्रोवाइड की जाती है। जैसे यहाँ पे बीकॉम की पढ़ाई होती है, एमकॉम की पढ़ाई होती है, यहाँ पे बीबीए की पढ़ाई होती है, एमबीए की पढ़ाई होती है, इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। यानी कि अगर कोई बीकॉम और एमकॉम का साथ में डिग्री कंप्लीट करना चाहे तो वो भी होता है यहाँ पे। बीबीए एमबीए का साथ में डिग्री कंप्लीट करना चाहे तो वो भी होता है यहाँ पे। सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए इन मार्केटिंग, बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे आपको यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया वेबसाइट का, वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। जैसे आप एंट्री करोगे मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस में तो ये सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। ये सिंबल स्टॉक मार्केट को डिनोट करता है। बुल एंड बियर, बुल मतलब अप एंड बियर मतलब डाउन। तो जैसे स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन होते रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, वैसे ही ये सिंबल डिनोट करता है। यू हैव टू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। ये इलॉन मस्क के द्वारा बोला गया है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं अलग अलग बिजनेसमैन के द्वारा। तो ये आपको मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सब देख के मोटिवेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ टाई अप देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे KPMG हो गया, WNS हो गया और बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ एलपीयू का टाई अप है। फिर यहाँ पे टाइम पे गेस्ट स्पीकर्स आते रहते हैं जिसे सुन के स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम मोटिवेट होते रहते हैं और उन्हें नया नया आइडिया आते रहता है और अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करने का मोटिवेशन आते रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई फेयर सेलिब्रेट होता है तो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। अलग अलग स्टेट से एलपीयू में स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स जो कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ब्रिटानिया हो गया, कैपजेमिनाई हो गया, हिमालय हो गया, गोदरेज हो गया और बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज है। इन कंपनीज के साथ मिल करके स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम सॉल्व किया और लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। सो ये है यहाँ की क्लासरूम। शेड्यूल का बात किया जाए तो 9 to 5 के बीच में यहाँ पे क्लासेस लगेगी। फर्स्ट ईयर से सॉफ्ट स्किल की क्लासेस लगती है, फिर यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होती है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाया जाता है सो दैट सेकेंड ईयर में जाए तो वो इंटर्नशिप के लिए फुल प्रिपेयर्ड हो जाए और सेकेंड ईयर से वो इंडस्ट्री का एक्सपोजर ले सके। ये है यहाँ का डिस्कशन रूम। यहाँ बच्चे अपने फ्री टाइम में आते हैं, अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, अपने स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। पीसीटेक यहीं पे बनती है और जितने भी आपने स्टार्टअप देखा जो कि एलपीयू के स्टूडेंट स्टार्टअप किए जो कि मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस से थे, वो कहीं ना कहीं यहीं पे आकर के अपना प्रैक्टिस करते थे, अपना पीसीटेक रेडी करते थे। तो ये डिस्कशन रूम का कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्टूडेंट्स को चाहिए होता है अपना फ्री स्पेस जहाँ पे उन्हें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और यहाँ पे अपने आइडिया को सोच सके, अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, जो कि ये डिस्कशन रूम प्रोवाइड करता है। ये है यहाँ का रिसर्च लैब। तो आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स का क्या काम है मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस में, तो मैं आपको बता दूँ कि बिजनेस हो या फिर कंप्यूटर साइंस वाला स्ट्रीम हो या फिर कोई भी स्ट्रीम हो, एक्सेल एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है जो कि सबको आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेल हो गया या फिर पावर BI हो गया या फिर जितने भी आपको बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड जितने भी आपको वर्क होंगे वो इस रिसर्च लैब में किया जाएगा। फिर एलपीयू में हर कोर्सेज में अलग अलग लैब देखने को मिलेगा। जैसे सीएसई में आपका अलग लैब था, एग्रीकल्चर में अलग लैब था, वैसे ही यहाँ पे मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लैब हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग लैब हो गया। यहाँ पे सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। इसमें अगर कोई भी गेस्ट स्पीकर बाहर से आते हैं या फिर अगर एक कंबाइंड क्लास होता है, कोई कंबाइंड लेक्चर होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन को कंबाइंड करके लिया जाता है, तो वो यहीं पे होता है। और अभी आ चुके हम लोग मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस के कैंटीन में। यहाँ पे स्टूडेंट्स पेट पूजा करने आते हैं। बहुत चीज़ देखने को आपको मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, पैकेट्स हो गया, चिप्स, कुरकुरे, जूस, शेक, सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। ये जो व्यू आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही खतरनाक व्यू है एलपीयू का। यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया देखने को मिलेगा, उधर सीएसई ब्लॉक है, उधर चांसलर ऑफिस है, फिर रोबो पार्क है, उधर रोबोट भी आपको दिख रहा होगा, अपना प्यारा सा रोबोट। तो क्या व्यू है यार यहाँ का। आपका नाम क्या है? महकदीप कौर। और आपका कोर्स कौन सा है? BBA इन AI एंड डिजिटल मार्केटिंग। आप कौन से स्टेट से हो? राजस्थान। राजस्थान से। तो एमएसबी में ऐसा क्या है जो कि बाकी सारे कॉलेजेस से अलग बनाते हैं? आई थिंक जो करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फोकस्ड है, थ्योरी बेस्ड काम है। तो प्रैक्टिकल से जो CA होते हैं उससे हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे?
बहुत अच्छा है, अगर आप बाहर निकलते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एलपीयू डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, तो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिला है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल, अलग अलग स्टेट से लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज से लोग हैं, तो काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अगर आपको भी एलपीयू में एडमिशन लेना है तो एलपीयू नेस्ट की फॉर्म ओपन हो चुकी है। आप इस टाइम पे रजिस्टर करके अपना मैक्सिमम स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो। अगर प्लेसमेंट का बात किया जाए तो मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस की लास्ट ईयर की हाईएस्ट पैकेज 49.4 एलपीए थी और टॉप 10% की एवरेज पैकेज 13.6 एलपीए है। और अगर रैंकिंग की बात की जाए तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एलपीयू नंबर 5 पे है और एनआईआरएफ में 44 पे।